चाचा तो तड़ी पार अब चले गए। भाजपा के लोगों ने उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाकर उनको दिल्ली भेजने का काम किया। ये इन भाजपाइयों को शर्म है? हर चुल्लू भर पानी में बिहार के डीजीपी और प्रशासन और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आप सरकार में 200 करोड़ रुपया का अशोक चौधरी जी घोटाला किए हैं मंत्री रहते भर में। अब इसलिए रो रहे हैं कि नीतीश बाबू जब तक थे तो वो बचे हुए थे, अब वो जो दिल्ली चल गए, पता नहीं अगली सरकार में उनको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज ही के दिन में बिहार के नालंदा जिला में नीतीश कुमार जी का जो गृह जिला है, उन्हीं के घर में बेटियों और बहनों के साथ चीरहरण किया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इधर बिहार को मुख्यमंत्री की जरूरत है और उधर मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया आप? चाचा तो तड़ी पार अब चले गए। भाजपा के लोगों ने उनको जबरदस्ती मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाकर उनको दिल्ली भेजने का काम किया। और शुक्र करिए कि नीतीश बाबू राज्यसभा चले गए, नहीं तो उनको भी प्लेन क्रैश करवा देता इन लोग। बताइए तो जरा। और नीतीश बाबू कभी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी हाथ नहीं मिलाए हैं। वो प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं किए बिहार में, मगर पता नहीं क्या हुआ, उन पे दबाव बनाया गया। हमको लगता है कि बिहार में जो 71,000 करोड़ रुपया का जो घोटाला हुआ था ना, और नीट छात्रा हत्याकांड में नीतीश बाबू का बेटा का नाम आ रहा था, निशांत कुमार का, इसी दबाव में हमको लगता है मुख्यमंत्री का कुर्सी उनको त्यागना पड़ा और उनको राज्यसभा भेजने का तैयारी कर दिया गया। तो नीतीश बाबू तो चले अब तरी पर, अब बिहार में होगा 4 गुना लाठीचार्ज। अभी नहीं देखे? आज ही के दिन में बिहार के नालंदा जिला में नीतीश कुमार जी का जो गृह जिला है, उन्हीं के घर में बेटियों और बहनों के साथ चीरहरण किया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। जो मणिपुर में जो घटना हुआ, ठीक उसी तरह से अब बिहार में होने वाला है। मगर फिर भी कोई भी प्रशासन आज तक जगह नहीं जी, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये किसकी सरकार है? ये कौन सा राज है? जंगल राज है कि मंगल राज है कि गुंडा राज है कि किसी का बाप का राज है? बताइए तो जरा। ये एनडीए की सरकार में बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है। ये इन भाजपाइयों को शर्म है? हर चुल्लू भर पानी में बिहार के डीजीपी और प्रशासन और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आप लोग सत्ता के दलाल हैं। ये दलित के दलाल 3 गो अशोक चौधरी जी और चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी कभी अपने समाज के लिए, कभी उनके हक अधिकार के लिए वो आवाज उठाएं? कभी नहीं। अशोक चौधरी की बात की है तो अशोक चौधरी कल फूट फूट के रो रहे थे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अशोक चौधरी इसलिए रो रहे थे कि चाचा तो चले अब दिल्ली, और उनपे घोटाला का जो केस है, एफआईआर है, 200 करोड़ रुपया का अशोक चौधरी जी घोटाला किए हैं। सुन लीजिए, ऑन द कैमरा हम बोल रहे हैं। बिहार सरकार में 200 करोड़ रुपया का अशोक चौधरी जी घोटाला किए हैं मंत्री रहते भर में। अब इसलिए रो रहे हैं कि नीतीश बाबू जब तक थे तो वो बचे हुए थे, अब वो जो दिल्ली चल गए, पता नहीं अगली सरकार में उनको जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाजपा वाले उनको पकड़ के जेल में डाल देगा। इसलिए मगरमच्छ के आंसू अपना बहाने का काम कर रहे हैं। एगो है गुटका सिंह और एगो है रजनीगंधा सिंह। सब रोएगा धीरे धीरे, ये जान लीजिए। भाजपा किसी का सगा नहीं है, सबको ठगा है, और ये लोग भाजपा का दलाल है। इसके साथ भी बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये रोने वाला ना, ये लोग रोने, मगरमच्छ का आंसू ना दिखा रहा है, ये लोग भी जेल जाएगा। ये मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। सत्ता के घमंड में नीतीश बाबू और भाजपा के लोग सत्ता का दुरुपयोग किए हैं। ये सबके साथ बुरा हाल होने वाला है, ये जान लीजिए। अशोक चौधरी कहे थे कि बिहार को मुख्यमंत्री की जरूरत है, क्यों जा रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार जी जब 20 साल बिहार को चलाने का काम किए तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। मगर नीतीश कुमार जी कभी भी भाजपा के सामने ये खुलकर नहीं कहें कि हमें विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का अगर दर्जा दिला देते नीतीश कुमार जी, तो हम समझते हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। मगर उन पे इतना दबाव बनाया गया कि वो मुख्यमंत्री कुर्सी त्याग दिए। वो मरते दम तक कभी कुर्सी छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका सपना ही था कि जब हम मरे तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर ही मरे। मगर भाजपा वालों ने षड्यंत्र रच के उनको दिल्ली भेज दिया गया है। और फिर भी हम शुक्र करते हैं कि नीतीश बाबू जिंदा हैं, स्वस्थ हैं।
नहीं तो उनको प्लेन क्रैश में उनको मरवा दिया जाता। अब नीतीश युग खत्म हो चुका है, नीतीश कुमार का अब अंत हो चुका है। अब बिहार में भगवान भरोसे अब बिहार के साथ क्या होगा। अब देख रहे हैं बिजली की दरें बढ़ते जा रही है। ये जुमला 4 महीने तक चला कि हम लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे और ये 10,000 रुपया जो बांटने का काम किया। अब बिहारियों को पता चल रहा है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, जनता को ठगने का काम किया है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई भी हो, मगर बिहार सुरक्षित अब नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। बिहार अब सुरक्षित नहीं है। अब 4 गुना दौरा दौरा के लाठीचार्ज किया जाएगा। अब छात्र नौकरी मांगेगा, उसको टांग के मारा जाएगा। प्रशासन को सिर्फ वर्दी पहनने की ताकत है, वर्दी पहनने की ऑर्डर है, किसी छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज करने का ऑर्डर नहीं है। ये किसके ऑर्डर पर लाठीचार्ज किया जाता है जी? कौन लाठीचार्ज करवाता है? बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, नीतीश बाबू थे बिहार के मुख्यमंत्री, वो लाठीचार्ज करवाते थे। ये लोग सत्ता का दलाल, बिहार के साथ समझौता कर लिया, बिहार को बेचने का काम किया है। मगर आने वाले दिनों में भाजपा को जनता जवाब देगी, ये जान लीजिए। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझेगा ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद।